नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वियना में है। क्या है? वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। और यह दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में किया गया था। WHO क्या है? WHO, WTO और ILO, इन तीनों संगठनों का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। क्या है? जिनेवा में है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वारका, गुजरात में किया गया है। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे लंबे केबल रोके पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा सेवा अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खोमटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खोमटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांगकेन। क्या है? सांगकेन। सांगकेन बौद्धों का त्योहार है। सांगकेन त्योहार का मुख्य आकर्षण स्वच्छ जल का छिड़काव है, जो शांति एवं पवित्रता का जो है वो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में हुई थी। क्या है? ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कालपी के युद्ध में हीरोज से यूज करते हुए हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपने झांसी दूंगा नहीं, मैं अपनी झांसी दूंगा नहीं। हीरोज ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द बताया था। अगला है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजमे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में थे, और राजमे मैकडोनाल्ड जो है वो नहीं थे। बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए, पंकज अडवाणी को। क्या है? पंकज अडवाणी को शामिल किया। पंकज अडवाणी को चीन में 26वां IBSF खिताब जीतने के बाद विश्व बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स ने स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में विश्व चैंपियन बनने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। अगला है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सातवां के सी। क्या है? 2008 में। क्या है? 2008 में। अगला प्रश्न है, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 3 और 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 का महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा? ये इन सब का जो है वो महत्तम समावर्त क्या होगा? तो महत्तम समावर्त जो होगा, देखिए ये और ये जो है इसमें कॉमन है। 5 के पावर 2 जो है वो 5 के पावर 2 जो है वो कॉमन होगा, ये नहीं है। यानी हमारा जो हो जाएगा 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 हो जाएगा। महत्तम समावर्तक में न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़े उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जो कि एक निश्चित राशि बचत करता है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक मोड क्या है? तो बहुलक मोड जो है वो व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो 20 रुपया के बचत करने वाला जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की जो है वो लंबाई क्या होगा? तब भुजाएं को क्या क्या दिया हुआ है? 4x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। परिमाप भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। यानी हमारे पास 4x + 3x + 2x बराबर 63। x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो गया। अब सबसे बड़ी भुजा कितना है? 4x है। यानी 4 × 7 बराबर कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 कर्मचारियों और 5 मैनेजरों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। एक
1,80,000 वेतन वाले मैनेजर को एक नए मैनेजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि नई औसत मासिक वेतन 78,500 हो जाता है तो नए मैनेजर का मासिक वेतन क्या हो जाएगा। तब माना कि नए मैनेजर का मासिक वेतन जो है वो कितना है, तो एक्स मान लेते हैं। मासिक वेतन जो है वो कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं या बाई मान लेते हैं। अब प्रश्न से कह रहा है कि 35 गुना 80,000, 35 गुना 80,000 माइनस 1,80,000 प्लस बाई, यानी ये हो जाएगा कितना, 35 गुना 78,500, क्या है 78,500। तो यहाँ से निकल जाएगा बाई बराबर जो होगा वो कितना होगा, 27,47,500 माइनस 1,80,000, क्या है 1,80,000 हो जाएगा। और क्या होगा, 27,47,500 प्लस 1,80,000 वाला आया है, उसमें से घट गया है कितना, 28 लाख, क्या है 28 लाख। ये होगा 12 कितना, 1,27,500, 1,27,500। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 5:7 था। अब से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तब माना कि वर्तमान उम्र जो है वो ए का कितना है, 5x प्लस 4 है, और बी की कितना है, तो 7x प्लस 4 है। अब प्रश्न में कह रहा है 5x प्लस 4, अब प्लस 4, अब बटा ये हो जाएगा 7x प्लस 4, अब प्लस 4 बराबर 7/9 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 5x प्लस 8 बटा 7x प्लस 8 बराबर 7 बटा जो है वो 9 हो जाएगा, क्या है 9 हो जाएगा। यहाँ से हो गया कितना, 45x प्लस 72 बराबर 49x प्लस 56। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, क्या है x बराबर 4 निकल जाएगा। अतः ए की वर्तमान उम्र कितना हो गया, ए के वर्तमान उम्र 5 गुना 4 प्लस 4 बराबर 24 वर्ष, क्या है 24 वर्ष हो जाएगा। अब बी की वर्तमान उम्र 7 गुना 4 प्लस 4 बराबर 32 वर्ष, क्या है 32 वर्ष। 12 वर्षों बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 12 वर्ष बाद जो है पूछ रहा है, 12 वर्ष के बाद, तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना, 24 और 12 36 हो जाएगा, अब बटा 32 और 12 44 हो जाएगा, यानी 9/11, क्या है 9/11। आंसर हो जाएगा जो है वो सी। अगला प्रश्न है कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जिन दिनों में 15 महिलाएं काम पूरा करे हुआ है क्या होगा। तो सबसे पहले जो है पुरुष को एम और महिला को डब्लू मानेंगे, तो यानी हो जाएगा 9m प्लस जो है 12w गुना 4 बराबर जो है वो 3 मैन प्लस 6 वुमेन जो है गुना 10। यहाँ से जो है 3 मैन इक्वल टू 6 वुमेन निकल जाएगा। मैन बटा वुमेन रेशियो जो होगा 2/1 हो जाएगा, क्या है 2/1। अब कुल काम निकाल लेते हैं, क्या है कुल काम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 प्लस 12 गुना 1 गुना 4 बराबर ए हो जाएगा 120। तथा 15 महिला कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना है, 120/15 गुना 1 हमारा 8 दिन, क्या है 8 दिन लगेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से वर्षों के लिए 7500 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा सी आई बराबर जो होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N माइनस 1 कर दो तो आपको सी आई मिल जाएगा। यहाँ मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 7500 इंटू 1 प्लस 8/100 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3/4 गुना 8/100 माइनस 1 हो जाएगा, क्या है -1। जब इसे हल करिएगा तो ये 7500 गुना 0.23638 यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1772.88 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 1773 हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है
तो 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है वो कितना है, वो 12 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो कितना में 15 मिनट में भर सकता है, और ए प्लस बी और माइनस सी अगर एक बार खोलता है तो ये 10 मिनट में। तीनों को क्या है हमारा ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कार्य हो जाएगा 60 जो है टोटल कार्य हो गया। अब क्षमता कितना हो गया, तो 12 25 का 5 हो गया, 15 चौ 60 हो जाएगा, और ये 10 6 का 60 हो जाएगा, यानी 5 4 6 क्षमता हो गया। तो सी का क्या हो जाएगा, क्षमता कितना हो जाएगा, सी के क्षमता या दक्षता कह सकते हैं कितना होगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अभीष्ट समय बराबर कितना हो गया, अभीष्ट समय बराबर हो गया टोटल 60 अब बटा 3 सी का क्षमता है तो कितना हो जाएगा 20। आंसर जो हमारा आ जाएगा 20 मिनट में जो है पूरा टैंक खाली कर सकता है, बी हो जाएगा, अकेले जो है वो 20 मिनट में बी आंसर हो जाएगा। अगला है समानुपात जो दिया हुआ है 5x + 1/3 बराबर x + 3/7 में अज्ञात मान x ज्ञात कीजिए, अज्ञात मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 1/3 बराबर x + 3/7, बस इसे हल कर देना है। 35x + 7 बराबर कितना होगा 3x + 9, 32x बराबर 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2/32 यानी 1/16। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी होगा, क्या है डी होगा। अगला है कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अधिक फोकस दूरी होगा, और ये प्रकृति जो है वो उत्तल लेंस होगा, क्या है उत्तल लेंस होगा। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाएगी एवं प्रकृति उत्तल लेंस ही रहेगा। अगला है एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी द्रव्यमान संख्या। अगर एक तत्व जब समस्थानिक हो तो द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या वो भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, और परमाणु संख्या जो है परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन है, प्रोटियम क्या है प्रोटियम, ड्यूटेरियम क्या है ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम क्या है ट्राइटियम, ये तीनों जो है वो क्या है समस्थानिक है। इसमें समान गुण होते हैं, परमाणु संख्या, तत्व, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या एवं भौतिक गुण जो है वो भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लांटी, क्या है प्लांटी। प्लांटी जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रित है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यह फास्फोलिपिड का बना होता है। अगला है किसी विशिष्ट कुश भाषा में ऋतु को इस तरह लिख सकते हैं, तो अमन को इस तरह लिख सकते हैं, अमन को इस तरह लिख सकते हैं, तो उसी अथीम में भाषा में मीरा को जो है वो कैसे लिखा जाएगा, मीरा को कैसे लिखा जाएगा, तो आइए लिखते हैं RITU, ये लिखा गया है WL/X से। यहाँ पर देख रहे हैं कि R से W गया है तो +5 किया गया है, I से L किया गया है तो +3 है, T से Y +5 है, U से X किया गया है +3 है, यानी +5 +3 +5 +3 का जो है ये सीरीज है। तो हमें अमन का चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मीरा को चेक कीजिए, MIRA मीरा। इसका अगर हम +5 करेंगे तो हमारे पास R हो जाएगा, I का +3 करेंगे तो L हो जाएगा, R का +5 करेंगे तो W होगा, A के +3 करेंगे तो D हो जाएगा। आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा C आएगा, क्या है C आएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ 15 9 144 है, इधर 15 8 18 22 है। अगर आप देखते हैं रो में तो 15 के स्क्वायर अब -9 के स्क्वायर करेंगे तो ये 225 -9 के स्क्वायर 81, ये कितना आ रहा है 144 आ रहा है, यानी हमारा ये सही है। दूसरा में भी देख लेते हैं सही कि नहीं, 22 के स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा 17 के स्क्वायर, क्या है 17 के स्क्वायर, ये 484 हो जाएगा और ये कितना 289,
कितना आ रहा है 195, ये सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 18 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा माइनस 144 बराबर आ जाएगा कितना 180। क्या है 180। आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। चलिए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ लड़कियां इंजीनियर है, कुछ जो लड़कियां हैं, अगर ये लड़कियां हैं तो क्या है ये कुछ इंजीनियर है, ये इंजीनियर है और ये जो है वो लड़की है। सभी इंजीनियर जो है वो सैनिक है। अगर बात किया जाए तो ये सभी सैनिक है। क्या है सैनिक है। उसके बाद कोई डॉक्टर लड़की नहीं है, कोई डॉक्टर जो है वो लड़की नहीं है, तो ये डॉक्टर हो जाए। अब निष्कर्ष में कह रहा है कोई सैनिक लड़की नहीं है, ये गलत है। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, ये भी गलत है। और कुछ सैनिक इंजीनियर है, बिल्कुल ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 22 के ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर क्या है 58, 67, 83, 108। 58, 67, 83, 108। 58 से 67 गया है कितना है +9 है। 67 से 83 गया है +16 है। और 83 से 108 गया है कितना है 83 से 108 +25 है। तो 108 से जो होगा ये कितना होगा 9, 16, 25 तब होगा 36 हो जाएगा। क्या है 36 हो जाएगा। तो 36 है 108 और 36 कितना हो जाएगा 144। क्या है 144। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरन, ग्रह। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सजीव प्राणी में सर्वाहारी हिरन दोनों आ जाएगा, ग्रह अलग हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। ये इसे ग्रह को बाहर कर दीजिए, अंदर सर्वाहारी और हिरन कर दीजिए और ये सजीव कर दीजिए। गणितीय चिन्हों को उसी सही संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में चिन्हों को स्थान पर क्रमिक से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। जब इसे सी को रखेंगे ऑप्शन सी का तो हमारा जो है यह समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा, काफी इजी प्रश्न है। बेरोजगारी दर की गणना खाली स्थान के अनुपात के रूप में की जाती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम बल। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार श्रमिकों की श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। दिसंबर 2022 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के अनुसार बेरोजगारी जो है 8.3% दर्ज की गई है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होता है। भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। अगर पहला की बात करें तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा की अगर बात किया जाए तो ये किया गया था सब्बकामीर के द्वारा, यानी जिसे कहा जाता है सुब्बाकामी के द्वारा जो है किया गया था। और तीसरा जो किया गया था वो मोगलीपुत्र तीस के द्वारा और चौथा जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला है निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोयला ऊर्जा। कोयला ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं लेकिन उसका सीमित भंडार है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सी हो जाएगा 34 होगा। मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124(1) में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों को आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे खाली स्थान 1878-80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ए
आंग्ला अफगान युद्ध। क्या है? आंग्ला अफगान युद्ध। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में हुआ था 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भागना, सोहनलाल पाठक, हरिकिशन तलवाड़, हरि सिंह उस्मान आदि। गदर पत्रिका के नाम पर ही संगठन का नाम गदर पार्टी जो है पड़ा था। गदर पत्रिका उर्दू, पंजाबी, हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला है, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में जो है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सैम, साई और श्री के वेतनों का अनुपात 7:9:11 है। यदि श्री को सैम से 320 अधिक मिलते हैं तो साई का वेतन कितना है? तो प्रश्न में कह रहा है कि 11x माइनस 7x बराबर कितना है? 320 है। तो 4x बराबर हो जाएगा 320, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80। साई का वेतन निकल जाएगा। साई का वेतन जो दिया हुआ है वो 9x दिया हुआ है। तो 9 गुना 80 बराबर कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो सरल करना है। सरल करना है। अगर ये 64 का जो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 196 तो कितना का होता है? 14 का होता है। ये टोटल 14 हो जाएगा। 270 में अगर आप 14 घटा देते हैं, 270 में 14 अगर आप घटा देते हैं तो ये हो गया 256। क्या है? 256 जो है ये 16 का होता है। ये पूरा का जो है 16 हो जाएगा। अब 65 में से 16 आप घटा देते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा? ये 49 आ जाएगा। 49 के अंडर रूट अगर कीजिएगा तो ये 7 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। क्या है? बी। 7 संख्याओं का जो है वो औसत 155 है। उनमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। तो अपरिवर्तित रहने के लिए आपको कितना करना होगा? तो चलिए निकालते हैं। 7 संख्याओं का योग पहले निकालेंगे। योग जो हो जाएगा 7 गुना 155 है। क्या है? 155। 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 155 होगा। तो 7वीं संख्या जो निकाली गई है, निकाली गई संख्या जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 7 गुना 155 माइनस 6 गुना 155। आंसर जो आ जाएगा कितना? 155 है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक किताब का अंकित मूल्य जो है वो 4600 है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो किताब का जो है वो क्रय मूल्य कितना है? तो 4600 उसका अंकित मूल्य है। क्या है? 4600 अंकित मूल्य है और 10% की छूट देता है, तब भी उसे कितना है? 20% की लाभ होता है। तो 100 माइनस हानि बटा 100 प्लस लाभ बराबर क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य होता है। क्या है? अंकित मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना है? 4600। तो 100 माइनस हानि बटा 100 प्लस लाभ। क्या है? लाभ। तो ये हो जाएगा कि 4600 जो छूट दे रहा है वो हानि में है, 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 20। ये हो जाएगा 4600 गुना 90 बटा 120 बराबर कितना हो जाएगा? 3450। 3450 आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो। अगला है, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर जो है वो कितनी लंबी थी? यानी अगर मान लिया कि इस तरह है, यहाँ से आप देख सकते इस तरह फिगर बन जाएगा प्रश्नानुसार। ये जो है वो 7 मीटर है, यहाँ तक 7 मीटर है और ये ऊंचाई जो हो गया h हो गया। यहाँ पर कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बन रहा है। इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको e मान लीजिए। ये a हो गया और ये d हो गया। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 50√3। प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है? 50√3 दिया हुआ है। अब टावर की कितनी लंबी थी? CD जो होगा वो प्लेटफॉर्म होगा, BE जो है वो टावर है। क्या है? BE बराबर जो है वो टावर है और DC बराबर 7 मीटर दिया है। तो BC बराबर AD बराबर कितना हो जाएगा? 50√3 मीटर है जो दिया हुआ है। DC बराबर AB बराबर जो दिया है कितना है? 7 मीटर है।
तो त्रिभुज AED में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AE बटा कितना हो जाएगा AD हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√3 बराबर AE बटा कितना हो जाएगा AD हो जाएगा। AE जो हमें रहने देते हैं, उसके बाद क्या हमें करना है बटा ये 50√3 AD बराबर जो कितना है 50√3 है। तो जब यहाँ से निकल जाएगा हमारा AE कितना निकल जाएगा 50 मीटर, तो B निकल जाएगा AB प्लस AE प्लस जो हो जाएगा AE। तो AB हमारे पास कितना है 7 है प्लस 50 आ गया कितना 57 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। चलिए 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 को किससे गुना करना चाहिए। तो प्रश्न में कह रहा है 6.2/9 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना 40 आना चाहिए। तो 9 × 6 = 54 और 2 56, 56/9 गुना x बराबर क्या है 40। x बराबर हो जाएगा 40 गुना 9/56, यानी ये हो जाएगा 6.3/7। आंसर जो हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया है। यदि सही उत्पादों की संख्या 247 है तो खराब उत्पादों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 100 माइनस 11% बराबर कितना हो जाएगा 247 हो जाएगा, यानी 89% बराबर जो हो जाएगा 247। 11% निकल जाएगा जो खराब है, तो 247/89 गुना 11 ये हो जाएगा 253। आंसर हो जाएगा कितना C हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि x + y बराबर 11 है तो -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y किसके बराबर होगा, किसके जो है वो बराबर होगा। तो इन दोनों को x y में से कोई एक संख्या सम और दूसरी संख्या जो है विषम होगा। x + y बराबर 11 है तो इसमें एक तो सम होगा और एक विषम होगा, ये पता है। x को एक सम मान लेते हैं और y को क्या मान लेते हैं विषम मान लेते हैं। अब -1 के पावर x अब प्लस -1 के पावर y बराबर क्या होगा, तो -1 के पावर जो है वो सम होगा प्लस -1 के पावर जो है वो विषम होगा। तो -1 के पावर अगर सम होगा तो 1 ही होगा, -1 के पावर विषम होगा तो -1 होगा। आंसर आ जाएगा हमारा क्या होगा 0, क्या है 0, यानी A हो जाएगा। cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a का जो है वो मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो कितना होगा मान, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे तोड़ देते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है उसे पहले किस पे तोड़ देते हैं, इस पे cos स्क्वायर a के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a के स्क्वायर पर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक बार घटाओ और एक बार गुना, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये टूट गया। अब sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा हो जाएगा कितना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यहाँ से क्या है cos स्क्वायर a यहाँ रहने देते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a के 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर a। जब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है cos 2a होता है। क्या है cos 2a होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा cos 2a b हो जाएगा, 41 के b होगा। क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कितना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कितना होता है cos 2a होता है। क्या है cos जो है वो 2a होता है। साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार निम्न में से कौन है। साधारण उत्तकों का आंसर हो जाएगा C पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो 3 उत्तक होते हैं। साधारण स्थायी उत्तकों के जो है वो 3 के प्रकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B शुक्राणु। क्या है शुक्राणु। नर प्रजनन अंग के शुक्राणु अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। शुक्राणु शब्द यूनानी शब्द स्पर्मा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है
बीज। पुरुष शुक्राणु अगुणित होते हैं, इसलिए पुरुष के 23 गुणसूत्र मादा के अंडाणुओं के 23 गुणसूत्रों के साथ मिलकर द्विगुणित बना सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, इथरनेट। क्या है? इथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से ठीक वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 18, 10, 24। यहाँ अगर मान लें कि 18/2 करते हैं तो 9 आता है, इसमें से 1 जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम 24/2 करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13। आंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? यानी कह रहा है एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए वरुण। अगर मान लिया कि ये वरुण है, वरुण का कोई जो होगा यहाँ पर ससुर होगा, ससुर होगा, ससुर के यहाँ बेटा होगा, ये होगा बेटा होगा, के इकलौती बहन हो जाएगा, ये बहन इकलौती बहन की ये जो है वो सास हो जाएगी। क्या है? सास हो जाएगा। तो संबंध जो हमें बताना है कहाँ? वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, बेटा ही लगेगा। क्या है? बेटा ही लगेगा, क्योंकि सास की जो बहू हुई उसके जो है वो भाई क्या है? वो बेटा लगा, तो उसका जो दामाद लगा वो भी बेटा ही लगेगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी हो जाएगा। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 17 + 19 - 1 कर दीजिए तो ये होगा 35। क्या है? 35। आंसर जो हमारा हो जाएगा 47 के सी हो जाएगा। क्या है? 47 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कथन है, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं। हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कि केवल जो है वो सेकेंड मजबूत है। क्या है? सेकेंड। हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। ये जो है पूरे मजबूत होगा। बाकी रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी या नहीं ये तो पता नहीं। हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, ये भी इससे पता नहीं, लेकिन शिक्षित बनाने का ये प्रभावी तरीका है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। अगला है कलम, पेंसिल, कागज, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तीनों अलग है, कलम, पेंसिल और कागज अलग है। कथन एवं निष्कर्ष पे आते हैं। कोई भी खिड़की मछली नहीं है। अगर मान लिया कि ये क्या है? खिड़की है। क्या है? खिड़की है। कह रहा कोई मछली नहीं है, यहाँ पर जो ये हो जाएगा मछली। क्या है? मछली। सभी मछली जो है वो इंसान है। क्या हो जाएगा? ये इंसान है, इंसान। कोई, चलिए निष्कर्ष में, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। पहला में कह रहा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, गलत है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, गलत है। कुछ इंसान मछली है, ये सही है। सभी इंसान मछली है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सिर्फ निष्कर्ष थर्ड जो है वो मेल खाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिहार में किया गया है। क्या है? बिहार में किया गया। भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बीके दत्त ने खाली स्थान में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका गया था। कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका गया था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। उसी के विरोध में जो है ये मीटिंग चल रहा था, उसमें बम फेंका गया था। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान है। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संतूर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतूर के लिए। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य होता है। शिव कुमार शर्मा का जन्म
जो है जम्मू में 13 जनवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। शिव कुमार शर्मा की पत्नी के नाम मनोरमा शर्मा है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1985 में बाल्टीमोर संयुक्त राज्य की मानक नागरिकता मिली हुई है और 2001 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। अगला है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल हिलाल। क्या है? अल हिलाल। बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहुमंजिली इमारत थी। क्या है? बहुमंजिली। बंबई शहर में निम्न आय वर्ग के लोगों को गुजर करने के योग्य जिस आवासीय संरचना का प्रचलन रहा उसे मराठी भाषा में चौल कहा जाता है। चौल बहुमंजिली इमारत होती है जिसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती है। चौल में सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता है। अगला है अगस्त 2024 में असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। किसे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। 7 के स्क्वायर गुना 9 के स्क्वायर को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा? तो 8 से विभाजित करने का जो रूल है वो क्या है? तो उससे पहले हमें 7 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और गुना 9 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 81 बटा कितना करना? 8 करना। ये होगा 3969 बटा 8 हो जाएगा। जब इसे करेंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो क्या है करके देख लेते हैं। 8 क्या होगा? 8 16 8 24 8 4 32, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 76 अगर आ गया तो 72 कटेगा, उसके बाद 4 बचेगा, 4 के 9 करेंगे तो 48 कटेगा, ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। आंसर हमारा शेष बचेगा 1। क्या है? 1 बचेगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका एक विशेष महीने के लिए 5 कर्मचारियों के जो आय है उनकी आय के स्रोत को दर्शाती है। कितने कर्मचारियों के वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक है? तो सबसे पहले ए का अन्य स्रोतों से आय अगर निकालते हैं, ए का ये हो जाएगा 66,000 माइनस 52,000, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14,000। क्या है? 14,000। अगर बी के इसी तरह निकालेंगे तो 59,000 माइनस 48,500, ये हो जाएगा 10,500। सी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52,000 माइनस 42,000। क्या है? 42,000, ये आ जाएगा 10,000। क्या है? 10,000। डी के इसी तरह निकालेंगे तो 40,000 माइनस 31,000। क्या है? 31,000 बराबर 9,000 आ जाएगा। 9,000। और ई के अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 31,700 से माइनस करेंगे 25,000 तो ये बच जाएगा कितना? 25,000 करेंगे तो ये 6700 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी का जो है और डी का वेतन उनके आय स्रोतों के आय का जो है 4 गुना से अधिक है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। सी जो हो जाएगा यानी 2 कर्मचारियों का कितना है? 4 गुना दिया गया। कितने कर्मचारियों का? 2 का। बी और किसका है? और डी का है। यदि सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 रूट 3 बराबर 0 है, जहां थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर है 3 सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 रूट 3 बराबर 0 दिया हुआ है। सेक थीटा से भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे और सिंपल करते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा कितना? 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। क्या है? इक्वल टू 0। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं 2 कॉस जो है थीटा माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3 बटा 2, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपना सामान्य चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा की कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी थी? तो कह रहा है प्रश्न में कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे कितना है, 370 किलोमीटर की दूरी तय करना था, 370 किलोमीटर, लेकिन वो 100 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाता है। ये 100 किलोमीटर करता है। अब बचता कितना है, 270। अब पहले जो था कोई स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, अब जो है वो कितना है, s-5 किलोमीटर पर आवर है। अब प्रश्न से निकाल लेते हैं। 100/s से था प्लस अब कितना है, 270/s-5 से। पहले 370/s था प्लस कितना हो जाएगा, 36/60 लगा। 370 किलोमीटर था, उससे जितना स्पीड से चल रहा था उतने ही घंटा लगता बटा में, लेकिन अब कितना है, 36/60 ज़्यादा लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है। वो 60 से भागा दे दिया, घंटा में, क्योंकि अब जो स्पीड जो है ये s-5 आ गया था। बस हमें क्या करना है, इसे हल कर देना है। 270/s-5 माइनस 270/s बराबर 36 ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसे हल कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/s-5 माइनस 1/s बराबर हो जाएगा 36/60 गुना 270 हो जाएगा। इसे और सिंपल कीजिएगा तो s-s+5/s इंटू s-5 बराबर हो जाएगा 1/450। क्या है, 1/450। अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। इसे और हल कीजिए, यहाँ देखिए आ जाएगा s इंटू s-5 बराबर कितना, 2250 आ जाएगा। क्या है, 2250 आ जाएगा। s² माइनस 5s माइनस 2250 इक्वल टू 0। यहाँ से s का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा, और एक -45 में आएगा, -45 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो संभव ही नहीं है, तो हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगला है, त्रिभुज ABC में BC पर कोई बिंदु जो है वो D इस प्रकार स्थित है कि BD अनुपात DC बराबर 3:4 है। AD पर कोई बिंदु इस AE जो है इस प्रकार स्थित है कि AE अनुपात ED बराबर 2:D है। तो त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल का त्रिभुज AEB के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले तो प्रश्नानुसार एक फिगर हमें ड्रॉ कर लेना होगा ताकि वो अच्छे से दिख सके। यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, और ये डाला गया है A से कहाँ तक के, D पे। ये जो है वो D पे, BD बराबर जो 3 है और ये जो है वो 4 है। उसके बाद कह रहा है कि AD पर कोई बिंदु E इस प्रकार है। AD पर कोई बिंदु जो है E इस प्रकार है। यहाँ पर मान लिया कि E इस प्रकार की AE मतलब ये जो है वो 2 और ये 3 के स्थिति में है। तो आप यहाँ से भी एक कर सकते हैं कि यहाँ इस तरह, यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो E हो जाएगा। क्या है, E हो जाएगा। ये 2 और 3 के भाग में बांट रहा है। तो हमें निकालना है कि त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल का और त्रिभुज AEB के क्षेत्रफल के अनुपात क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ जो है वो क्या है, BD अनुपात DC बराबर 3:4 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का, यानी 3/4 होगा। अब इससे निकल जाएगा, हमें क्या निकल जाएगा, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, AEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना 3/2, 2 + 3। क्या है, 2 + 3। अब बटा ये हो जाएगा 3 गुना 2/2 + 3। हमारा कितना हो जाएगा, 12/5 गुना 5/6। हल कीजिएगा 2/1 आएगा, यानी 2:1 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करा, यदि A² + B² + C² + 216 बराबर 12 गुना A + B - 2C है, तो √AB - BC - CA का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ हल कर सकते हैं, ये A² + B² + C² + 6 के स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 12 के स्क्वायर
बराबर 12a प्लस 12b माइनस 24c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, क्या है सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 6 के स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 के स्क्वायर प्लस सी प्लस 12 के स्क्वायर इक्वल टू 0। यह तभी संभव होगा जब क्या होगा, a माइनस 6 जो है इक्वल टू 0 होगा, a बराबर 6, b माइनस 6 बराबर 0 होगा, b बराबर 6, c प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा, यानी c बराबर माइनस 12। अब हमें क्या करना है कि मान निकालना है अंडर रूट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का। अब मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 माइनस 6 गुना माइनस 12, 12 ये माइनस हो जाएगा माइनस 12 गुना 6 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 72 प्लस 72 बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट 180 बराबर 6 रूट 5, क्या है 6 रूट 5, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी। अगला प्रश्न है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है, तो बोर्ड मास पे हल कर देना है, लेकिन पहले जो होगा वो किसका क्रिया होगा, का होगा, क्या है का होगा, उसके बाद जो है भागा के होगा, उसके बाद गुना का होगा। जब इसे आप हल कीजिएगा तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, ए आएगा, क्या होगा ए आएगा। एक स्टेप कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 गुना 8 भागा 54 माइनस 2 भागा 3 गुना 3 गुना 2 प्लस 18 भागा जो होगा क्या होगा 9 होगा, क्या है 9 होगा। अब इसे और हल कीजिएगा तो 3 गुना 8 बटा 54 माइनस 2 गुना 3 गुना 2 बटा 3 होगा, प्लस जो ये होगा 18 बटा 9 होगा, क्या है 18 बटा 9 होगा। इसी तरह हल कीजिएगा माइनस 1.5 बटा 9 आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो है वो आय है, ये बचत है, और ये जो है व्यय है। आय उसे कितना है 100 है, बचत 22 है, व्यय कितना है 100 माइनस 22 है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसका आय में जो है 28% की वृद्धि हुआ, यानी 128%, तो ये हो गया 128। 22 में जो हुआ 140% की वृद्धि हुआ है, यानी 1.42। तो ये जो होगा इसमें कितना हो जाएगा, तो व्यय में 20% की वृद्धि, 20% की 120 हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस 22 इंटू 1.2 हो गया। अब हमारे पास तो ये तो वर्तमान की स्थिति आ गया है, यहाँ से हम कर सकते हैं 1.422 प्लस 100 माइनस 22 गुना 1.2 बराबर कितना हुआ 128 के बराबर, कुल आय के बराबर हो जाएगा। बचत प्लस व्यय जो ये वर्तमान में है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो गया 1.422 प्लस 120 माइनस 1.22 बराबर 128, 0.22 बराबर 128 माइनस 120, 0.22 बराबर 8, बाई बराबर 8 बटा 0.2, ये हो जाएगा 40। बचत प्रतिशत x बराबर जो हो जाएगा वो 40 बटा 100 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना 40। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो वृत्तों के बिंदुओं पी और क्यू पर स्पर्श करती है। तो कोण टी पी क्यू बराबर 42 डिग्री है, तो कोण पी क्यू टी का माप जो है डिग्री में क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें दो वृत्त बनाना होगा, एक दूसरे के टी के बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, क्या है बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, इस तरह जो है वो बन रहा है। यहाँ पर ये जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि टी पर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पर ये टेंजेंट डाल देते हैं। अब यहाँ पर से एक ये हो जाएगा और एक जो है यहाँ से ये बन जाएगा। अगर मान लिया कि आर है एस है, यहाँ पर हो जाएगा पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, और यहाँ जो है वो टी है। अब जो वृत्त के बिंदु पी क्यू पर स्पर्श करते हैं तो टी पी क्यू बराबर 42 डिग्री दिया हुआ है, टी पी क्यू जो है वो
ये जो दिया हुआ है कितना है, ये 42 डिग्री हमारा एंगल दिया हुआ है। तो कोण पी क्यू टी निकालना है, पी क्यू टी निकालना है, हमें निकालना है, ये हमारा एंगल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर जो 120 ये टी है ये दिया हुआ है, क्या है ये टी पी क्यू, मैंने ये 42 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। ये तो जो होगा ये 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कोण पी टी क्यू बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो कोण पी क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 48 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1946 ईस्वी में। क्या हुआ 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई है। अब फोर्ट्रॉन प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम जो है वो भाषा है, क्या है भाषा है। अब कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन आवश्यक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंटरनेट सेवा प्रदाता, क्या है इंटरनेट सेवा प्रदाता। CFC 113 का रासायनिक सूत्र क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2Cl3F3, C2Cl3F3। कौन सा युग नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है, गजल कविता। सही आंसर हो जाएगा सी किंवदंती और कहानी। एक्स जो है बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा। ए से जो है वो बी तक चला और फिर क्या होता है कि वो कहाँ मिलता है, दाएं मुड़ता है। यानी ए से अगर हम बी देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ बी, और फिर वह दाएं मुड़ा तो दाएं इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, ये है 17 फीट चला। फिर वह दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है, यानी ये बराबर है ए बी के बराबर है। फिर वह दाएं मुड़ा और 9 फीट जो है चला, 9 फीट चला, ये जो हो गया ये 9 फीट चला, 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये जो हमारा दूरी निकालना है। तो 9 फीट ये था, टोटल 17 गया तो ये 8 बचा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 8 फीट होगा, यानी सी हो जाएगा। चलिए रोमन को इस तरह लिखते हैं तो वाटर को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें रोमन लिखना होगा, ROMAN रोमन। ऐसे लिखना है किस रूप में, IFDAE। आइए देखते हैं कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अगर मान लें कि इसका 18 होता है, O का कितना होता है 15 होता है, ये 13 होता है, 1 होता है और ये 14 होता है। और इससे अगर हम देखते हैं तो ये 9 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 1 होता है और 5 होता है। कुछ रिलेशन बन रहा है, दिखने से तो साफ साफ नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ एक लग रहा है कि 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जा रहा है। इसे करते हैं 1 + 5 तो 6 हो जा रहा है। इसे करते हैं तो 1 + 3 4 हो रहा है, ये सिंगल है तो सिंगल है। इसे करेंगे तो 1 + 4 कितना हो जा रहा है 5 आ रहा है। चलिए एक रिलेशन तो आ गया है, देखते हैं वाटर में ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं। W का क्या हो जाता है 23 हो जाता है, ए को 1 हो गया, टी के 20 हो गया, ई के 5 हो गया, 18 के 8 हो गया, 3 2 5, 5 किसका है तो ये हमारा हो जाएगा ई, 1 का तो ए ही रहेगा। टी 2 + 0 2 हो गया, ये बी हो जाएगा। ई का 5 ही रह जाएगा, यानी ई ही रह जाएगा। 18 8 1 9 9 किसका होता है तो ये होता है आई का। तो EABEI कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है PQRS और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, ना तो Q और ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। यानी हमारे पास जो है Q और S और Q जो है वो मध्य में नहीं बैठा हुआ है, R S के ठीक बगल में बैठा है। R जो है वो S के ठीक बगल में बैठा है, जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर बैठा है। यानी P या T बैठा हुआ है यहाँ पर P या T बैठा होगा। R तो होगा बीच में, क्योंकि जो है Q और S जो है बीच में नहीं बैठा हुआ है। QS या SQ जो भी कह लीजिए वो बीच में नहीं बैठा है। अब पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है तो वो R बैठा हुआ है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कथन कह रहा है कि एक ही रंग के विभिन्न आकार के रंगों की 10 गेंदें हैं, हरी पीली नीली लाल गुलाबी। एक ही रंग के गेंदों का आकार एक समान है, क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। कथन में 3 लाल गेंद 2 हरी गेंदों से बड़ी है, 2 गुलाबी गेंदें जो सबसे छोटी है, 2 नीली गेंदें सबसे बड़ी है, हरी पीली से बड़ी है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो
सभी कथन एक साथ अगर किया जाएगा तभी हमारा ये पर्याप्त होगा। क्या है? सभी कथन एक साथ किया जाएगा तो ये पर्याप्त हो जाएगा। इस तरह क्रम बन जाएगा कि नीली ग्रेटर देन लाल, ग्रेटर देन हरी, ग्रेटर देन पीली, और ग्रेटर देन जो है वो गुलाबी। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ 1, 1, 2 है, फिर 24 है, 120 है और 720 है। अगर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 है, 1 गुना क्या है 2 करेंगे तो 2 है, 2 गुना क्या है 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या है? यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 गुना 4 करेंगे तो 24, 24 गुना 5 करेंगे तो 120, 120 गुना 6 करेंगे तो 720। यानी आंसर जो हमारा है वो 6 होगा। तो आंसर ए होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। राम मनोहर लोहिया, बिल टू पावर, एम के गांधी, हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ये तीनों जो है सही है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है अमिताभ भट्ट। क्या है? अमिताभ भट्ट है। अमिताभ भट्ट है। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन कराया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। बैंक दर वह दर है जिस पर, आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो है उधार देती है। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में। जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। क्या है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में और मृत्यु जो हुआ है 28 सितंबर। क्या है? 28 सितंबर 2023 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया। क्या है? भारत रत्न दिया गया। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने खाली स्थान का एक स्वर्ण युग देखा। और इसका आंसर हो जाएगा बी, कत्थक का एक स्वर्ण युग देखा। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। क्या है? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। निम्नलिखित में कौन भारत रत्न 2024 से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मानित। एम एस स्वामीनाथन है, लाल कृष्ण आडवाणी भी है, पीवी नरसिंह राव है। सभी को 2024 में मिला था। क्या है? सभी को 2024 को। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला था? तो 2015 में इन्हें मिला था भारत रत्न। प्रश्न है, एक ठोस से अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर जो है एक ऐसा बेलन बनाया जाता है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 हो जाता है। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा? तो यहाँ ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2πRh हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2πRh प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2πRh बटा 2πRh प्लस 2πr² बटा कितना है? 2/5। यहाँ से क्या है कि कॉमन ले लेते हैं। कितना? 2πRh रहने देते हैं, 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r हो जाएगा। ये कट जाएगा। ये h/h प्लस r बटा कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो h बराबर आएगा 2/3r। क्या है? h बराबर 2/3r आएगा। अब बेलन का हमें क्या निकालना होगा? आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर एक ठोस अर्धगोले का आयतन, यानी πr² h बराबर 2/3 पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये हो जाएगा r² इंटू 2/3 जो है h के जगह पर मान रख देते हैं 2/3r बटा ये क्या हो जाएगा? पाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना कितना? 7 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से 7 या 21 काट दिया गया है। r³ बराबर हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 21 गुना 21 गुना 3/2। तो r बराबर जो आ जाएगा 21 आ जाएगा। क्या है? 21 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड मालिकों की संख्या का आरेख दिया हुआ। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्ड का औसत लाख खाली स्थान है। तो यहाँ बेचे गए सिम कार्डों की जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 प्लस 25 बराबर 60। यूपी में बेचे, ये बिहार का है। क्या है? बिहार का। इसी तरह यूपी का निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 60। इसी तरह दिल्ली का निकल जाएगा, ये आ जाएगा कितना? तो ये 45। पंजाब का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 40। अब 4 राज्यों को
केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्ड का औसत क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस 60 प्लस 45 अब प्लस 40 अब बटा 4 यानी 51.25 लाख हो जाएगा। क्या है, 51.25। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई तालिका में एक संगठन 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे का प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या जो वो कितनी थी। तो 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 0 प्लस 26 माइनस 16 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 20 माइनस 38 प्लस हो जाएगा 14 माइनस 24। क्या होगा, 14 माइनस 24 हो जाएगा। जब यहाँ पर हो गया तो ये है शामिल हुए छोड़े हुए दोनों का है, तो 14 माइनस 24 ये हो गया 35 प्लस 10 माइनस 18 माइनस 10 ये हो जाएगा 27। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। चलिए एक और तालिका के अध्ययन कीजिए करना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है कि तालिका में 5 अलग अलग महीनों में 3 अलग अलग स्टोर द्वारा बेचे गए डोनट्स की संख्या दर्शाती है। अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का उसी महीने में स्टोर क्यू और आर द्वारा बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अक्टूबर के स्टोर पी और आर द्वारा मिलकर बेचे गए डोनट्स की संख्या कितना हो गया, 125 प्लस 960 ये हो जाएगा 1085। और अक्टूबर में स्टोर क्यू और आर द्वारा मिलाकर बेचे गया ये हो गया 905 प्लस 960 कितना हो गया 1865 हो गया। 1085 1865 अनुपात कितना हो जाएगा, तो दोनों को अनुपात कर दीजिए 1085 बटा 1865 ये हो जाएगा 217 अनुपात 373। 217 अनुपात 373 आंसर जो हमारा 86 के ए हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिर से एक चार्ट वाला प्रश्न है कि किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा आइए इसे सोल्व करते हैं। M2 मशीनों की औसत संख्या जो है 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 14 बटा 4 यानी 42 बटा 4 यानी 10.5। S1 में M2 मशीनों की संख्या 12 है, S4 में M2 मशीनों की संख्या 14 है। क्या है, 14 है। अतः S1 तथा S4 स्टोर में M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक है M2 मशीनें। आंसर जो हमारा हो जाएगा 87 के कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 के गुणनखंड इनमें से कौन है। x बराबर क्या है, यहाँ पर 1 ले लीजिए, x बराबर 1 ले लीजिए, तब 1 के पावर 4 प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। क्या है, 27 हो जाएगा। अब विकल्प ए में आप देखिए, एक में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सबके जगह x के बराबर 1 रखिएगा तो सिर्फ ऑप्शन ए में जो है वो 27 आएगा। तो यानी दोनों सत्य है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि इसे तोड़कर बनाने लगेगा तो काफी समय लगेगा। x के बराबर 1 मान रख दीजिए, आ जाएगा। 3 संख्या है 2, 3, 5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समवर्त 90 है, तो उनकी महत्तम समवर्त जो है वो क्या होगा। तो महत्तम समवर्त बराबर होता है एलसीएम बटा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। क्या है, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल यानी 2 गुना 3 गुना 5। एलसीएम दिया हुआ है 90, ये बटा हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 3। आंसर हो जाएगा 3। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये फार्मूला भी कि संख्याओं का मसा बराबर लसा बाई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। चलिए 99 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ 2 कथन दिया हुआ है और उसको जो है वो सही करना है। तो पहला जो कह रहा है, पहला वो कितना, 100 के स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98। तो इस तरह कर दीजिए, 100 के स्क्वायर माइनस 99 के स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब इसे करिएगा तो ये आ जाएगा 199 प्लस 195 प्लस 191, इस तरह प्लस प्लस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। क्या है, 3 हो जाएगा। जहाँ a बराबर 199 है, l बराबर 3 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 195 माइनस 199 बराबर माइनस 4 है। तो tn बराबर निकल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसे हल करेंगे
3 बराबर 199 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4। n का मान निकालिएगा तो 50 आ जाएगा। क्या है? 50 आ जाएगा। और योग निकालना है। क्या है? योग। Sn बराबर जो हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल। n कितना आया है? 50 आया बटा 2 199 प्लस 3 करेंगे बराबर यह जगह 25 गुना 202 यानी 50 है जो कि वो सत्य है। यानी हमारा जो है ये पहला सत्य आ रहा है। दूसरा भी हमें निकालना होगा। दूसरा क्या है? इसमें दो फार्मूला का यूज किया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सीरीज में पूछा जाता है। कौन कौन किए थे? एक Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और दूसरा Sn बराबर किए हैं n/2 इंटू a प्लस एल है। ऊपर वाला से जो है n निकाल लिए हैं, उसके बाद जो है Sn में रख के निकाल दिए ये। दूसरा हमारा स्टेटमेंट कर रहा है 8x प्लस 8y(x) बराबर -16। तो x के पावर 197 प्लस x के पावर -197 का मान कितना होगा? यहाँ 8 कॉमन ले लीजिए। x प्लस 1/x बराबर जो हो जाएगा -16। ये हो जाएगा कितना? x प्लस 1/x बराबर -16 बटा 8 यानी -2। x बराबर -1 रखने पर संतुष्ट हो जा रहा है, तो बस इसमें भी रख देना है। x के पावर 197 प्लस x के पावर -197 में -1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा -1 और -1 बराबर -2। तो ये जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यानी पहला सिर्फ सही है। आंसर जो हो जाएगा 90 के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो। अगला है इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल टाइगर को। क्या है? बंगाल टाइगर को। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में कुल बाघों की संख्या 2024 में कितना है? 225 है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जो लेह में स्थित है। और जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी जो है वो बहती है। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा प्रथम बार कदम किस यान द्वारा रखा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोलो 11 के द्वारा। क्या है? अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और बर्ज आल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे और अपोलो 11 मिशन से 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौटे थे। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल। क्या है? भारी जल। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। रीचा, रोहिणी, रोली, रोशन और रीता 5 सहेलियां हैं। इनमें से प्रत्येक के पास 8 गेंदे हैं। रोहिणी रोशन को 3 गेंदे दे देती है जो रीचा को 5 गेंदे देती है। रीचा रोली को 4 गेंदे देती है जो इसके बदले में रीता को 3 गेंदे देती है। रीता, रोशन और रोहिणी में से प्रत्येक को 2-2 गेंदे देती है। अंतिम वितरण के बाद पांचों सहेलियों के पास कुल मिलाकर कितनी जो है वो गेंदे है? तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कुल सहेलियां 5, कुल गेंदे 5 गुना 8 बराबर 40। अब यदि प्रत्येक सहेली एक दूसरे को कुछ गेंदे दे भी दे तो कुल गेंदे कितने रहेंगे? 40 ही रहेंगे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है, गेंद तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न के। प्रश्न कह रहा है कि 2 अलग अलग भार के 10 बार है, उनका कुल भार क्या होगा? 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार 2 kg, शेष बार में से बार के भार का 1/4 0.5 kg। यानी यहाँ हो जाएगा 10/5 बराबर 2 बार। शेष बार कितना हो जाएगा? शेष बार 10 - 2 बराबर 8 बार। क्या है? 8 बार। और 2 बार का वजन जो है वो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर 4 kg। क्या है? 4 kg। तो 8 बार का वजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना कितना? 0.5 बराबर 2 kg। अब ये हो गया कितना? 10 बार। 10 बार का वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 2 kg कितना हो गया? 6 kg। अतः कथन 1 और 2 जो है वो पर्याप्त है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो सी, टोटल जो है 28 त्रिभुज है। कितने? 28 त्रिभुज। श्रेणी को पूर्ण करना है। ये 2 है, कह सकते हैं कि 2 जो होगा वो कितना होगा? 2 से 3 गया है प्लस 1 गया है, यानी ये 1 के क्यूब हो सकता है। 3 से 7 गया है यानी 4, यानी ये जो है वो 2 के स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। 7 से 34 गया है यानी हमारे पास कितना की बढ़ोतरी हो गया है? 27 की। 27 जो है वो 3 के क्यू है। 34 से 50 जो है वो 16 है। 16 जो है 4 के स्क्वायर है। तो अगला जो होगा 50 से वो 5 के क्यू होगा। यानी एक बार स्क्वायर एक बार क्यू चल रहा है। 5 के क्यू 125, 125 और 50 जोड़ दीजिए, 5 2 7 175। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा।
98 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉर्नर को इस तरह लिखा जाता है तो सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी जो है +4 लिखा हुआ है, C से G +4, O से S +4, R से V +4, सभी +4 है, तो बस इसे भी हमें +4 कर देंगे। तो C से +4 करेंगे तो जो होगा G होगा, I होगा, R होगा, X होगा, V होगा, E होगा और P होगा। आंसर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए, एक कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष निकालना है। L लेस देन N है, बिल्कुल है। K ग्रेटर देन M है, ग्रेटर देन देख लीजिए है। R लेस देन N है, हाँ है। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, B। सभी निष्कर्ष उपयुक्त है। कथन है, सभी घास वृक्ष है। अगर ये मान लिया कि घास है, सभी जो घास है वो क्या है, तो वो वृक्ष है। यहाँ पर जो ये हो जाएगा वृक्ष, क्या है, वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, झाड़ी वाला जो है वो बाहर चला जाएगा, क्या है, बाहर चला जाएगा। कोई घास झाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ झाड़ियां घास है, ये गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक जो है वो उपयुक्त है। ये था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।